अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं। सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर पर तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत हुई है मिसिंग पर्सन के केस के हवाले से। जो दरख्वास्त थी एतजाज़ अहसन की दरख्वास्त थी, और उस दरख्वास्त को जो परसू कर रहे थे वो शोएब शाहीन थे, जो PTI के इस्लामाबाद चैप्टर के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, उम्मीदवार भी थे। तो उन्होंने आज इस केस को परसू किया है। बड़े दिलचस्प रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने काफ़ी आड़े हाथों लिया है शोएब शाहीन को। उनको कहा कि आप सेलेक्टिव अंदाज में दरख्वास्त पेश कर रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं पेश कर रहे। उसमें मतीउल्लाह जान का नाम भी आया, असद तूर का नाम भी आया, और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक ना करें, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। तो क्या समाअत हुई, इस हवाले से आपसे बात होगी। तो सबसे पहले तो ये जो समाअत थी, मैंने आपको बताया कि एतजाज़ अहसन की अपील थी, और उसमें बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से भी बातचीत हुई। लेकिन उसमें बातचीत ये की गई कि देखें जी, उस्मान डार लापता हुए हैं, इमरान रियाज जो सहाफ़ी हैं वो लापता हुए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा उस्मान डार कौन है, फिर उन्होंने कहा इमरान रियाज कौन है। फिर उन्होंने वो भट्टी साहब जो कि सेक्रेटरी थे पहले पंजाब असम्बली के, उनके हवाले से भी बात की कि ये कौन है, जो कि परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी थे, परवेज़ इलाही के नामज़द करदा थे। उन्होंने कहा ये कौन है। फिर उसके शोएब शाहीन ने बताया कि ये तमाम लोग हैं जिनको उठाया गया और जिनको मिसिंग किया गया और फिर ये वापस आए। तो शेख रशीद का भी जिक्र हुआ। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर आप जिनके नाम ले रहे हैं उनको खुद दरख्वास्त देने देते, क्योंकि वो तो बड़े बासर लोग हैं। शेख रशीद कल अगर ये कह दें कि मैं दरख्वास्त ही नहीं है मेरी, तो फिर क्या होगा। तो आप दूसरों को क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं। ऐसे पॉलिटिकली जो ऐसे एक्सपोज लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको आप इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये लापता अफराद का एक मसला है, कौमी मसला है, और ये सबका मसला है, इसको होना चाहिए हल। चीफ जस्टिस ने बहरहाल फिर पता लग रहा था आज के चीफ जस्टिस साहब की तैयारी पूरी थी, लेकिन शोएब शाहीन की तैयारी नहीं थी, क्योंकि कुछ जगहों पर वो लाजवाब हो गए। उन्होंने चीफ जस्टिस ने लिस्ट देखी, उसमें कहा कि जी असद तूर का क्या बना, मतीउल्लाह जान का क्या बना। उनको उनको भी असद तूर को मार पड़ी थी, मतीउल्लाह जान को लापता किया गया था, अगवा किया गया था। उस केस को आपने इसमें क्यों शामिल नहीं किया। अगर आपने इसमें शामिल नहीं किया तो इससे आप क्या समझते हैं कि या ये इंसाफ है कि वो उनको आपने शामिल नहीं किया। क्या एक ही सियासी जमात को आप नुमाइंदगी कर रहे हैं और इसको सियासी केस बना रहे हैं, इसको सियासी मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये भी उन्होंने बात की। उस पर शोएब शाहीन कोई जवाब नहीं दे सके तसल्ली बख्श। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका भी केस है, शायद हमसे कोई गलती हो गई होगी, हमने नाम एक गलती से मिस कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के मिस किया हो। लेकिन सबको पता है, ज़ाहिर है कि उन्होंने केस ख़ास पार्टी की, ज़ाहिर है जिस पार्टी की वो नुमाइंदगी करते हैं उसके केसेस के हवाले से बात की। बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा ये एक संजीदा केस है, और ये एक मजाक केस नहीं है, एक संजीदा केस है लापता अफराद का। उस पर उन्होंने उनकी ये भी याद दहानी करवाई कि इस्लामाबाद में ही बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से एक प्रोटेस्ट हो रहा है, और उस प्रोटेस्ट के हवाले से आपने उन लोगों को क्यों शामिल नहीं किया था। जिस पर ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी, शोएब शाहीन ने कहा कि ये पटिशन बहुत पुरानी थी, मिसिंग पर्सन का ये जो बलोच प्रोटेस्ट है ये अब हुआ है। तो उन्होंने कहा आप नई फाइल बना लेते। और ये लाइव प्रोसीडिंग्स हो रही थी, और लाइव जो है शोएब शाहीन साहब बेबस हो रहे थे आज। तो थोड़ा सा काफ़ी वो हुआ। आज असल में पेश शोएब शाहीन ने नहीं होना था, शायद लतीफ़ खोसा ने पेश होना था, लेकिन लतीफ़ खोसा अपने बेटे की हवाले से लाहौर में थे, ज़ाहिर है, जिनको कल अरेस्ट भी किया गया था, फिर रहा भी कर दिया गया था। तो वो नहीं पेश हुए। तो शोएब शाहीन जो है एक्सपोज हो गए कि उनकी तैयारी नहीं थी, और काफ़ी आड़े हाथों चीफ जस्टिस ने लिया। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, उसमें मिसिंग पर्सन के हवाले से बात हुई। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी हुई कि जावेद इकबाल जो मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबराह हैं, उनके हवाले से बात हुई कि भाई ये कब से तैनात हैं। उनको बताया गया जनाब ये 2011 से तैनात हैं। जावेद इकबाल जनाब जो चेयरमैन, फेमस चेयरमैन नैब भी रहे हैं, जिनके नैब के दौर की कहानियाँ किस्से भी मशहूर हुए हैं, उनकी वीडियो भी आई थी खातून के हवाले से, और हकीम भी है माशाल्लाह। और जावेद इकबाल साहब की कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ उनसे मंसूब नहीं की जाती आज तक। सारे सियासतदान भी कहते हैं कि उनके दौर में नैब सबसे बदतरीन आर्म ट्विस्टिंग बॉडी बना रहा, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता रहा। उसके अलावा वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, और फिर मिसिंग पर्सन में उनके क्या कारनामे हैं, ये भी सबके सामने है कि उन्होंने आज तक क्या काम ऐसा किया है कि जिससे मिसिंग पर्सन का मसला रिजॉल्व हो सका हो, क्या उन्होंने उसके लिए कंट्रीब्यूशन की। तो ये काफ़ी डिस्कस हुआ। तो समाअत तो मुलतवी हो गई है। लगता है कि जावेद इकबाल के से भी शायद हमें जान छूट जाए। एक 19 साल पुराने ओलंपिक्स फेडरेशन के सदर से जान छूटी है इस दफ़ा, जनरल आरिफ हसन से इस साल के साथ ही। तो क्या पता जावेद इकबाल साहब से भी जान छूट जाए, और जावेद इकबाल साहब का भी मुकुट हट जाए इसी केस के हवाले से। कम अज़ कम ये तो पेशरफ्त हो सकती है। बाकी मिसिंग पर्सन का मसला कितना हल होगा, बड़ा संजीदा मसला है। कल वज़ीर आज़म का एक बड़ा गुस्से वाला उस पर कमेंट भी आया कि आपको पता नहीं वो पंजाबियों को कत्ल कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी का मसला है, मिसिंग पर्सन का मसला है नहीं। उसके हवाले से जो निगरान हुकूमत है आजकल की, वो तो मिसिंग पर्सन को के मसले को एक मसला ही नहीं समझती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सीरियसली लिया है, और लग रहा है संजीदगी से उनसे कि
इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा और मिसिंग पर्सन का मसला फाइनली किसी रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। पता नहीं किस हद तक बढ़ता है, लेकिन कम से कम जावेद इकबाल साहब की कुर्सी मुझे ख़तरे में नज़र आती है। तो अब तक के लिए इतना ही। अभी एक और केस भी है, समाअत होगी, ज़ाहिर है नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला होगा, उस हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा। देखते रहिए आज का सच।